तपता हुआ रेगिस्तान और एक चट्टानों के बीच छुपा रहस्य। रेत के हर कण में तपिश है। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। सूरज जब बलूचिस्तान की पहाड़ियों को छूता है तो चट्टानों की परछाइयां किसी योगिनी के अर्धस्नात रूप की भांति दिखती है। और उसी रेगिस्तान के हृदय में, जहां न कोई हरियाली है न कोई चहल पहल, वहां बसी है एक रहस्य, हिंगलाज माता का मंदिर। पर यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है, जागृत चैतन्य और रहस्यों से भरी हुई। हिंगलाज सिर्फ एक देवी नहीं है, वे आदिशक्ति का वह रूप है जो समय के परे है। जहां बाकी शक्ति पीठों में श्रद्धालु घंटियां बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वहां हिंगलाज में चुप्पी ही सबसे बड़ी पूजा है। कोई घंटी नहीं, कोई आरती नहीं, सिर्फ एक गुफा जिसके भीतर उतरते ही लगता है जैसे आप समय की सीमा को पार कर चुके हैं। किंवदंती कहती है, जब सती ने अपने प्राण त्यागे थे और भगवान शिव उनका शव लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। हर टुकड़ा गिरा और वहां शक्तिपीठ बन गया। पर हिंगलाज वह स्थान है जहां सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था। ब्रह्मरंध्र वह चक्र जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। अर्थ है कि हिंगलाज वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह केवल शक्तिपीठ नहीं, ये उस शक्ति का स्रोत है जिससे अन्य शक्तिपीठ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पग पग पर डर और दिव्यता, साथ साथ यहाँ आने के लिए केवल आस्था नहीं चाहिए, चाहिए हिम्मत, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ ना कोई सड़क है ना कोई छाया। रेत की आंधियां यहाँ दिशा बदल देती हैं और कई बार समय भी। कई तीर्थयात्री कहते हैं कि जब वे मंदिर की गुफा में पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही काल में प्रवेश कर गए हैं। घड़ी की सुइयां चलना बंद कर देती हैं, हवा एकदम स्थिर हो जाती है और गुफा की दीवारों पर उभरते हैं ऐसे चिन्ह जो मानो किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरी दुनिया से आए हों। क्यों छिपा है ये मंदिर सबसे दूर? क्या यह संयोग है कि इतनी महान शक्ति इतनी दूर वीराने में है, या फिर यह सब पूर्व नियोजित है? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि यह मंदिर स्वयं में एक चक्र है, एक ऊर्जा मंडल जिसे सामान्य लोग सह नहीं सकते, इसलिए इसे इस दुनिया से दूर रखा गया। बलूच पहाड़ियों के भीतर बनी वह गुफा कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि एक द्वार है जो उस ब्रह्मांड की ओर खुलता है जहां देवियां अपने असली रूप में विराजमान हैं। हिंगलाज माता का इतिहास, एक शक्ति जो काल से भी प्राचीन है, रेत के नीचे दबे हुए हजारों साल पुराने पद चिन्ह, बलूचिस्तान की कठोर चट्टानों पर उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक, और एक नाम जो समय की सीमाओं को लांघ चुका है, हिंगलाज मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर किसी राजा ने नहीं बनवाया था? कहा जाता है कि जब सती का ब्रह्मरंध्र गिरा, उस क्षण पृथ्वी कांप उठी थी। बलूचिस्तान की सूखी जमीन में एक अजीब सी दरार पड़ी और उसी दरार में प्रकट हुई एक शक्ति का स्रोत। कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ एक ऊर्जा थी, इतनी तीव्र कि उसके पास जाते ही लोगों को ध्यान अवस्था आने लगती। यह वह समय था जब न कोई मंदिर था, न तीर्थ यात्रा, केवल साधक होते थे जो जंगलों और वीरानों में सत्य की खोज करते थे। ऐसा ही एक साधक था, अर्ष मार्कंडेय, महाकाल के भक्त। बाल अवस्था में ही मृत्यु से विजयी होने वाले इस अर्ष को जब देवी के ब्रह्मरंध्र पीठ का संकेत मिला तो उन्होंने तपस्या की शुरुआत की। 3000 वर्ष एक ही स्थान पर बिना हिले बिना बोले उन्होंने वही तप किया जिसे अखंड साधना कहा जाता है। कहा जाता है जब उन्होंने तीसरे 1000वें वर्ष में महाशक्ति का बीज मंत्र उच्चारित किया तो गुफा की दीवारों से ओम ह्रीम क्लीं हिंगलाजय नमः की ध्वनि गूंज उठी। देवी प्रकट हुई, लेकिन मूर्ति के रूप में नहीं, एक लौ, एक उजाला, एक शक्ति के रूप में। उसके बाद यह स्थान केवल साधकों का नहीं रहा, बल्कि उसे खोजते हुए महाभारत काल के योद्धा भी यहाँ तक पहुंचे। कहते हैं भीष्म पितामह, अर्जुन और स्वयं कृष्ण ने भी हिंगलाज का ध्यान किया था। अर्जुन ने अपने एकाग्र ध्यान से इस स्थान की दिव्यता देखी थी और कहा था, जहां अन्य देवी रूप धारण करती हैं
वहां हिंगलाज स्वयं रूपातीत है। क्या आपने कभी सोचा है हिंगलाज नाम का क्या अर्थ है? हिंग का अर्थ होता है विष, शक्ति, उष्मा और लाज का अर्थ होता है गुप्तता, आभा, मर्यादा। यानी हिंगलाज श्यास वह शक्ति जो अति उग्र है लेकिन मर्यादा में छिपी हुई है। वह ज्वालामुखी की तरह है जो शांत दिखता है लेकिन भीतर धधकता है। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि हिंगलाज स्थान 3 स्तरों पर विद्यमान है। भौतिक स्तर पर बलूचिस्तान की गुफा, ऊर्जा स्तर पर शक्तिपीठों का केंद्र, सूक्ष्म लोक में देवी की दिव्य सभा। वे मानते हैं कि हर बार जब कोई सच्चे मन से वहां जाता है उसका अहम बाहर ही छूट जाता है। वह गुफा सिर्फ शरीर नहीं ले जाती, आत्मा तक को निर्वस्त्र कर देती है सच्चे रूप में। हिंगलाज माता का यह मंदिर किसी शिलालेख में नहीं लिखा गया क्योंकि यह इतिहास नहीं, अनुभव है। यह वह जगह है जहां समय रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और एक अद्भुत शून्यता में मन डूब जाता है, जहां सिर्फ एक ही चीज बचती है, देवी। गुफाओं का रहस्य, समय और चेतना से परे की दुनिया, तपता हुआ रेगिस्तान, हिंगोल नदी की रहस्यमयी धाराएं और फिर एक पत्थर की चुप्पी। उस चट्टान की दरार में छुपा है एक द्वार, माता हिंगलाज की गुफा। पर क्या ये केवल एक गुफा है? नहीं, ये है एक जाल, समय, चेतना और ऊर्जा का। गुफा में प्रवेश, एक बार भीतर गए फिर बाहर वहीं नहीं लौटे। जो भी श्रद्धालु गुफा में प्रवेश करता है सबसे पहले महसूस करता है एक अजीब सी चुप्पी। न हवा की आवाज, न पक्षियों की चहचहाहट, बस एक गूंज। और वो गूंज बाहर की नहीं होती, वो आपके भीतर की होती है। कुछ यात्रियों का कहना है कि जैसे ही वे गुफा में उतरे उन्हें समय का कोई भान नहीं रहा। घड़ी चल रही थी पर समय नहीं। मुझे लगा मैं कुछ मिनटों के लिए अंदर गया हूं, लेकिन बाहर निकला तो सूरज डूब चुका था। एक यात्री की गवाही, हिंगलाज गुफा सिर्फ एक सीधी सुरंग नहीं है, यह एक जीवित संरचना है जिसकी दिशा, ध्वनि और आयाम हर बार बदल जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी रास्ता सीधा होता है, कभी कभी गोल घूमता है और कभी कभी तो एक ही स्थान पर चलने के बाद वापस उसी जगह लौट आते हैं। गुफा खुद चुनती है कि किसे कहां जाना है। यहाँ कोई नक्शा नहीं चलता, यहाँ सिर्फ श्रद्धा दिशा देती है। गुफा के भीतर की सुरंगें, द्वार या जाल। हिंगलाज गुफा के भीतर कई सुरंगें हैं। कुछ तो सीधी जाती हैं देवी के गर्भगृह तक, लेकिन कुछ ऐसे गुप्त मार्ग भी हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह खोजा नहीं गया। एक पुरानी कथा बताती है कि एक तांत्रिक ने इन सुरंगों में प्रवेश किया था सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो वर्षों तक भीतर रहा और जब लौटा उसकी आंखों में सिर्फ स्याही थी। वह कुछ भी नहीं बोल सका, सिर्फ यही लिख पाया, मैंने देवी को उनके असली रूप में देखा और अब मैं किसी और ही लोक का हिस्सा हूं। क्या ये सुरंगें पृथ्वी के अंदर की हैं या किसी और आयाम की? विज्ञान के अनुसार भी इन गुफाओं में चुंबकीय विक्षेप पाए गए हैं। कभी कभी कंपास काम नहीं करता। कुछ जगहों पर आवाज गूंजने की बजाय अंदर खिंच जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं। कुछ कहते हैं ये सिद्ध लोक का मार्ग है जहां केवल सिद्ध तांत्रिक ही प्रवेश कर सकते हैं। कई साधकों ने दावा किया है कि गुफा के अंदर बिना किसी स्पीकर या इंसान के हिंगलाजाय नमः की ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि ना तेज है ना धीमी, बस ऐसी जैसे कोई आपके मन के अंदर से मंत्र जप रहा हो। और जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं ये ध्वनि और तेज होती जाती है जब तक आप खुद उसमें विलीन न हो जाएं। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचे हैं। कहा जाता है अंतिम छोर पर एक दीप्तिमान रेखा है जिसे शक्ति रेखा कहते हैं। वहां तक पहुंचने पर ना तो शरीर भारी लगता है न विचार होते हैं। वो क्षण एक पूर्ण शून्यता होता है और उस शून्यता में होती है केवल एक उपस्थिति, माता हिंगलाज। यहाँ कोई पंडित नहीं कहता कि मंत्र पढ़ो, यहाँ कोई पुजारी नहीं कहता कि दक्षिणा दो। यहाँ सिर्फ देवी की इच्छा चलती है। जो तैयार नहीं उनके लिए ये गुफा भ्रम, भय और अंधकार बन जाती है। जो तैयार हैं उनके लिए ये गुफा ज्ञान, शक्ति और मुक्ति बन जाती है। रेगिस्तान की हवाओं में जब या अली और हिंगलाजे नमः एक साथ गूंजते हैं
तो लगता है जैसे देवी ने स्वयं धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया हो। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के बलूच मुसलमान जो बाहरी तौर पर इस्लाम के अनुयायी हैं, वो सदियों से हिंगलाज माता को नानी कहकर पूजते आए हैं। पर यह सिर्फ संस्कृति या परंपरा नहीं है, इसमें छिपा है एक बेहद रहस्यमय इतिहास। बलोच समुदाय की परंपरागत कहानियों में नानी कोई सामान्य देवी नहीं थी। वो एक चमत्कारी रक्षक शक्ति थी जो रेगिस्तान के राक्षसी साए से लोगों को बचाती थी। जब एक बार भयानक सूखा पड़ा और लोग भूख प्यास से मरने लगे, तब रेगिस्तान की रेत से एक स्त्री प्रकट हुई जिसके बाल बादलों जैसे काले और आंखें सूर्य जैसी चमकती थीं। उसने बलोचों को पानी तक पहुंचाया, उनकी बकरियां सुरक्षित कीं और रेत में अनाज उगाया। उस दिन से बलोच उसे नानी मंदिर कहते हैं, यानी दादी जैसी देवी जो सबकी रखवाली करती है। एक बार एक बलोच काफिला रास्ता भटक गया। तेज तूफान था, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक नीली रोशनी उभरी और काफिले ने उसका पीछा किया। रोशनी सीधी उन्हें गुफा के द्वार पर ले आई। वो नानी थीं, उन्होंने हमें बुलाया और बचाया। एक बलोच बुजुर्ग बताते हैं कि जब उनके बेटे को जहरीले बिच्छू ने काटा और दवा काम नहीं आई, तो उन्होंने नानी मंदिर की तरफ सिर झुकाया। अगली सुबह बच्चा बिना किसी इलाज के स्वस्थ हो गया। हर साल हिंगलाज यात्रा के दौरान बलोच मुसलमान अपने पारंपरिक ढोल के साथ देवी को बुलाते हैं। सफेद चादर ओढ़कर गुफा के बाहर बैठते हैं और मंत्र नहीं, एक अजीब सी ध्वनि करते हैं, ओ नानी, ओ नानी। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह है, कोई उन्हें यह सब सिखाता नहीं, ना कोई किताब, ना कोई पंडित। फिर भी हर पीढ़ी वही तरीका अपनाती है, वही श्रद्धा। कुछ स्थानीय मौलवियों ने कई बार इस बात का विरोध किया। हिंदू देवी को मानना शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जब उन्होंने खुद माता की गुफा में प्रवेश किया, तो उन्होंने बाहर आकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो शक्ति है और वो हमारे अंदर भी है। इसके बाद कई बलोच मौलवी भी हर साल नानी की ज़ियारत के लिए चुपचाप आते हैं, बिना कोई शोर किए, बिना किसी कैमरे के। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां पूरी दुनिया धर्मों की लड़ाई में उलझी है, वहां माता हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में खड़ा है, मुसलमानों की रक्षा में। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक संदेश है कि शक्ति को धर्म की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। वो वहां प्रकट होती है जहां श्रद्धा सच्ची हो, मन निर्मल हो। अब हम पहुंचते हैं उस रहस्यमयी मोड़ पर जहां आदर्श पुरुष कहलाने वाले भगवान राम भी भटक गए थे, और जिसने उन्हें रास्ता दिखाया वो कोई और नहीं बल्कि थी माता हिंगलाज। रामायण का हर प्रसंग हम में से अधिकतर ने सुना है, सीता हरण, लंका दहन, रावण वध। लेकिन रामायण का एक अध्याय ऐसा है जो आमतौर पर सामने नहीं आता। जब भगवान राम वनवास में दक्षिण की ओर जा रहे थे और रास्ता उन्हें रेगिस्तान में ले गया, एक ऐसा स्थान जहां चारों ओर सिर्फ तपती रेत थी, प्यास थी और दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, परंतु एक मोड़ पर उनका मार्ग बदल गया और वे पहुंच गए बलूचिस्तान की ओर के भयंकर रेगिस्तान में। यह वही इलाका था, हिंगोल घाटी। भगवान राम ने पहली बार अनुभव किया कि शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है। उन्होंने कहा, सीता मेरी शक्ति है, पर यहां मैं शक्ति को खो बैठा हूं। रेगिस्तान में भटकते भटकते जब राम थक गए, तब एक गुफा के द्वार से तेज प्रकाश निकला। लक्ष्मण चौंके, पर राम मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह तो स्वयं आदिशक्ति का आवास है। श्री राम ने गुफा में प्रवेश किया। भीतर घुप अंधेरा नहीं, बल्कि एक नीला आलोक था, ऐसा प्रकाश जिसमें आंखें जलती नहीं, मन शांत हो जाता है। गुफा के अंदर राम ने अपनी आंखें मूंद ली और उसी क्षण उन्हें एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, राम, तू सत्य है, धर्म है, पर तू शक्ति के बिना अधूरा है। तुझे रावण से जीत चाहिए तो मेरी आराधना कर। राम ने वहीं ध्यान लगाया, 3 दिन तक उपवास किया। मंत्र स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए, हिंगलाजय नमः, त्रैलोक्य माता नमः, चामुंडे नमः, अघोरी स्वाहा। तीसरे दिन माता प्रकट हुई।
ना तो वह पूरी तरह सौम्य थी न भयानक। वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो संहार और सृजन दोनों थी। उन्होंने राम से कहा, तू रावण को मार सकता है, पर उसकी रक्षा तब तक अजेय रहेगी जब तक तू मेरी शक्ति का आह्वान न करे। राम ने तब वहां गुप्त तांत्रिक साधना की, जिसे राम तंत्र कहा जाता है, जो केवल कुछ सिद्ध तांत्रिकों को ही झांत है। गुफा से निकलने के बाद राम का तेज बदल चुका था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं थी। लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या हुआ भीतर? राम ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, आज मैंने जाना कि पुरुष तब तक अधूरा है जब तक वो शक्ति को नहीं पहचानता, और हिंगलाज वही आदिशक्ति है। तब से क्यों कहा गया, हिंगलाज विजय की देवी हैं। राम के बाद हर वो योद्धा जो किसी महासंग्राम में गया, कभी न कभी हिंगलाज माता की आराधना जरूर करता था। परशुराम ने भी यहां आकर अपनी कुलदेवी को नमन किया। विक्रमादित्य ने रात्रि के समय गुफा में साधना कर अजेय होने का वर मांगा, और आज तक तांत्रिक परंपरा में हिंगलाज को विजय प्रदायिनी कहा जाता है, क्योंकि वे शरीर को नहीं मन को जिताती हैं। कुछ सिद्ध तांत्रिक राम रहस्योपनिषद नामक एक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जिसमें हिंगलाज के प्रसंग को गुप्त साधना स्थल कहा गया है। उसमें लिखा है, हिंगलाज गुफा में राम का ध्यान ब्रह्म की शक्ति को जगा देता है। इसलिए आज भी कोई भी बड़ा अनुष्ठान करने से पहले तांत्रिक हिंगलाज माता का ध्यान करते हैं, क्योंकि वही हैं जो राम को भी मार्ग दिखा सकती हैं। अब तक आपने जाना कैसे राम भी शक्ति के आगे झुके, कैसे बलोच मुसलमान माता को नानी कहकर पूछते हैं। लेकिन अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस सबसे रहस्यमयी अध्याय में, जहां न कोई पंडित है न मंत्रोच्चारण, फिर भी चमत्कार हर कोने में बिखरे हैं। आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे जहां आरती होती है, शंख बजते हैं, पुजारी पूजा कराते हैं, पर हिंगलाज माता का मंदिर इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई आरती नहीं होती, न कोई घंटी, न कोई फूलों की माला। यहाँ बस मौन है, और उस मौन में ही बसी है महाशक्ति। गुफा के अंदर की ऊर्जा, जहाँ शब्द चुप हो जाते हैं। जब आप मंदिर की गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां की हवा भारी लगती है, पर डर नहीं लगता। वो मौन ऐसा है जैसे समय वहां थम गया हो। सांसें धीमी हो जाती हैं, सोच गायब हो जाती है। सिर्फ एक अनुभूति बचती है कि कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। वहां कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है जिसके आकार में स्त्री शक्ति की छवि उभरती है। लोग उसे स्वयंभू शक्ति कहते हैं, जिसे किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि पृथ्वी ने खुद उकेरा है। सदियों से इस मंदिर में कोई स्थायी पुजारी नहीं रहा। लोग आते हैं, एक दिया जलाते हैं, चुपचाप आंखें मूंदते हैं और लौट जाते हैं। फिर भी उनकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पूजा मन से होती है, मंत्र से नहीं। और कहते हैं, जो एक बार सच्चे दिल से हिंगलाज माता के सामने खड़ा हो गया, उसका जीवन बदल गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। रात को जब मंदिर बंद होता है तो कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि गुफा के भीतर से हल्की नीली रोशनी निकलती है। कई बार शक्ति के मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि हम रात में बाहर बैठे थे, अचानक लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। आंखें खोली, कोई नहीं था, पर अंदर एक गहरी शांति उतर आई। क्या ये चमत्कार है या कोई चेतन शक्ति जो वहां जागृत है? एक महिला ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने माता के सामने आकर केवल दीप जलाया और 2 महीने बाद उनकी आंखें वापस ठीक हो गईं। एक युवा जो आत्महत्या करने जा रहा था, रास्ता भटककर गुफा के पास पहुंच गया। वहां उसे एक वृद्धा मिली जिसने कहा, जिंदगी बहुत सुंदर है बेटा। जब वो पीछे मुड़ा, वृद्धा गायब थी। आज वो युवक एक आध्यात्मिक गुरु बन चुका है। पाकिस्तान के कुछ वैज्ञानिकों ने इस स्थान पर गूंजती ध्वनि, रात की रोशनी और मन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। हिंगलाज माता, जो मन की भाषा जानती है। यहाँ लोग न बोलते हैं न मांगते हैं, फिर भी जो चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि माता यहाँ शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से संवाद करती है। इतिहास गवाह है,
भारत और पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, लूटे गए, लेकिन हिंगलाज माता का मंदिर आज भी वैसे का वैसा है। कोई खरोंच तक नहीं। क्या माता ने खुद अपने मंदिर की रक्षा की, या कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता पर हमेशा जागृत रहता है? कहानी है मुगल शासन काल की। एक कट्टर सेनापति ने सुना कि बलूचिस्तान में एक हिंदू शक्ति का बड़ा केंद्र है जहां लोग चमत्कारों की बात करते हैं। उसने आदेश दिया, उस गुफा को तोड़ दो, मूर्ति को नष्ट कर दो, ताकत का झूठा भ्रम मिटा दो। सेनापति ने 7 सैनिक भेजे। वे रेगिस्तान पार करते हुए मंदिर पहुंचे। गुफा के द्वार पर अजीब अनुभूति। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, अचानक मौसम बदल गया। तपता हुआ दिन अचानक ठंडा हो गया। सैनिकों को पसीना आने लगा। एक सैनिक ने कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन सेनापति ने आदेश दिया, तोड़ो इस गुफा को। जैसे ही उन्होंने हथौड़ा उठाया, गुफा से एक तेज नीली चमक निकली। एक तेज गर्जना हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चिल्लाई हो। सेनापति चीखा, ये क्या हो रहा है? और फिर उसका शरीर अकड़ गया। हथियार उसके हाथ से गिरा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। कुछ ही पलों में वो पूरा शरीर पत्थर में बदल चुका था। आज भी जो लोग वहां जाते हैं, उन्हें गुफा के पास एक अजीब आकार की चट्टान दिखती है जो एक इंसान जैसी लगती है, सिर झुका हुआ, हथियार नीचे गिरे हुए। स्थानीय लोग उसे कहते हैं जो माता का अपमान करने आया और हमेशा के लिए उसकी रक्षा में खड़ा कर दिया गया। इतिहास में कई और आक्रमणकारी आए। कुछ ने मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी का ऊंट रेगिस्तान में मरा, किसी की सेना रास्ता भटक गई और किसी के सैनिक रात में पागल हो गए। एक बलूच इतिहासकार ने लिखा, कोई गुप्त ऊर्जा है वहां जो किसी को भी भीतर घुसने नहीं देती यदि उसके मन में बुरा भाव हो। माना जाता है कि मंदिर की गुफा के चारों ओर एक अदृश्य तांत्रिक सुरक्षा चक्र बना हुआ है जो सिर्फ श्रद्धा से पार होता है। अगर कोई आस्था से भरा हो तो उसे वहां अद्भुत शांति मिलेगी, पर अगर कोई अहंकार या विनाश की भावना लेकर जाए तो वह या तो भटक जाएगा या उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हिंगलाज माता की रहस्यमयी गाथा। जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार है, और जहां शक्ति है वहां हिंगलाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने सच में इसे दिल से सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे मिस्ट्री बाय अजित चैनल पर। जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है।